आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। मुझे तो यह भी अब समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है, आ चुका है। सरकार के चुनाव में आया था तो मैं आपको आगाह करता था, एक ही महीने के अंदर कितने एक्सटॉर्शन हुए हैं, एक ही महीने के अंदर कितने लोगों को बंधक बनाया गया है, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। आज बोलते हैं कि आप गांधी सेतु से आओगे या जेपी सेतु से आओगे। हम यहां पर सत्ता भोगने नहीं आए थे, हम कुर्सी पर बैठने नहीं आए थे, हम बिहार की जनता की सेवा के लिए आए। कि ऊपर से हम लक्ष्मी तो पूरी दे दें, लेकिन अगर नीचे जंगल राज हो तो लक्ष्मी का क्या करना। बड़ा मुश्किल से जमीन मिली है, लेकिन मैं हिमाचल से आता हूं, मैंने भी एक बिलासपुर में एम्स बनाया। धोखा देगी ना, आयकर जवाब दिया जाएगी ना, जवाब दिया जाएगी ना, और जवाब दिया जाए प्रजातंत्र के रूप में। अब मैं नीतीश जी के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जिन शब्दों के साथ आजकल उनका वो पर्यायवाची बन गया। मुझे नहीं मालूम कि नीतीश जी ने जो भी फैसला किया ये उनको मुबारक वो जाने। और भ्रष्टाचार के साथ साथ विकास में गतिरोध हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का निरादर किया, उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश को का अपमान किया। लेकिन बिहार में चीजें खिसकती नहीं है। हम बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए हैं, हम बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए आए हैं। 1200 करोड़ रुपए भारत सरकार ने, मोदी जी ने दरभंगा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए दे दिए हैं। एक नए इंतजाम के साथ काम हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ऊपर से हम लक्ष्मी तो पूरी दे दें, लेकिन अगर नीचे जंगल राज हो तो लक्ष्मी का क्या करना। मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? अगर ऊपर से हम आपकी मदद भी कर दें और नीचे अगर जंगल राज हो तो क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा, और भ्रष्टाचार के साथ साथ विकास में गतिरोध होगा। मैं यहां बैठा हूं, अभी गोपाल ठाकुर जी मेरे को मिले थे। मैं जानना चाहता हूं, मैंने नीतीश जी से एक बार नहीं 4-4 बार 5-5 बार बतौर स्वास्थ्य मंत्री कहा कि दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए जमीन दीजिए। बड़ा मुश्किल से जमीन मिली है, लेकिन मैं हिमाचल से आता हूं, मैंने भी एक बिलासपुर में एम्स बनाया। कोरोना के दौरान भी 5 साल के अंदर एम्स का शिलान्यास भी किया और एम्स बन करके तैयार भी हो गया। ये स्थिति हुई है, लेकिन बिहार में चीजें खिसकती नहीं है। फिर भी हमने कहा है 1200 करोड़ रुपए भारत सरकार ने, मोदी जी ने दरभंगा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए दे दिए हैं। बिहार सरकार ने 85 एकड़ जमीन हमको दे दी है, हमको 200 एकड़ चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी होगी और उसको आगे बढ़ाना होगा हर दृष्टि से। आप बताइए, ये शाहनवाज हुसैन हमारे मंत्री थे, इन्होंने मखाना इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम किया कि नहीं किया? और जहां छोड़ा वहीं रुक गया, जहां छोड़ा वहीं रुक गया। आप बताइए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मुझे नहीं मालूम कि नीतीश जी ने जो भी फैसला किया ये उनको मुबारक वो जाने, लेकिन क्या सोच के किया, बिहार की जनता का क्या किया? भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहते थे। अब मैं नीतीश जी के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जिन शब्दों के साथ आजकल उनका वो पर्यायवाची बन गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का निरादर किया, उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश को का अपमान किया, और उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया। बोलो नीतीश जी धोखा देंगी ना, धोखा देंगी ना, आयकर जवाब दिया जाएगी ना, जवाब दिया जाएगी ना, और जवाब दिया जाए प्रजातंत्र के रूप में।
कहा कि हम गणतंत्र के जननी के धरती पर खड़ा बा, हम भारत के गणतंत्र की जननी की धरती पर खड़े, इसलिए प्रजातांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। हम यहां पर सत्ता भोगने नहीं आए थे, हम कुर्सी पर बैठने नहीं आए थे, हम बिहार की जनता की सेवा के लिए आए, हम बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए, हम बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए आए। क्या कारण था कि आपका पटना का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक बड़ी बुरी हालत में था, और क्या कारण था जब हमारी सरकार बन गई तो 5 साल के अंदर उसको हमने फिर से जागृत किया और कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाला संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना बन गया। क्या कारण था? मंगल पांडे जी बताएंगे वो इंस्टीट्यूट, वो कौन सा इंस्टीट्यूट था? IGIMS। क्या कारण था? क्यों हुआ? उसको पैसे नहीं मिल रहे थे, आपने भारत सरकार में हम लोगों को बैठाया, मोदी जी का आशीर्वाद मिला, दुगनी ताकत के साथ मैंने इनको पैसे देकर के उसको फिर से रिवाइव किया। क्या कारण था कि वही PMCH पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जहां मैं भी जन्म लिया हूं, वो वहीं का वहीं खड़ा था। और क्या कारण था कि आज वहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बनकर के तैयार है और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने की भी तैयारी है। ये अंतर है। नित्यानंद जी के साथ हम बचपन में आया करते थे जब युवा मोर्चा में थे, पता नहीं चलता था कि खेत में चल रहे हैं कि सड़क में चल रहे हैं, सड़क है या खेत है मालूम ही नहीं चलता था। आज बोलते हैं बात कि आप गांधी सेतु से आओगे या JP सेतु से आओगे, ये फर्क आ चुका है। एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा चुकी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, सारे विकास के आयाम यहां पर बिहार में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन हां, जब मैं बिहार के चुनाव में आया था तो मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये RJD की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है, आ चुका है। मैं आगे आपको दूंगा, अगस्त महीने में कितने मर्डर हुए, एक ही महीने के अंदर कितने एक्सटॉर्शन हुए, एक ही महीने के अंदर कितने लोगों को बंधक बनाया गया है, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम जिसको बोलते हैं ध्वस्त हो चुका है, प्रशासन पर पकड़ खत्म हो गई है। मुझे तो यह भी अब समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है। यही नहीं पता चल रहा है कि अब शासन कौन कर रहा है, किसका शासन है और कौन सा सुशासन है। बिहार की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, बिहार की व्यवस्थाएं प्रशासनिक दृष्टि से ठप हो गई हैं और केंद्र सरकार की मदद के बावजूद भी बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि समय आ गया है जब बिहार को भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से आगे ले जाए। अब समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी बिहार का नेतृत्व करे और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनकर के बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करे। बताइए, आप लोग इसमें आगे बढ़ेंगे ना? आप लोग आगे बढ़ेंगे ना? करेंगे ना? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, बिहार की जनता कमल के निशान को आगे बढ़ाएगी, बढ़ाएंगे। मित्रों, मैं इस खंड में आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, काफी देर हो गई है, बहुत से मुद्दे मैं बोलना चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि मैं फिर आऊंगा और आपके साथ और विस्तृत से बात करूंगा। लेकिन आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, बिहार को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, इनकी तकलीफों को भी जानता हूं और बिहार के दमखम को भी जानता हूं।